हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 4.A का प्रश्न नंबर 1 में कहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ। हम 4 प्रश्नों को लेके चल रहे हैं और चारों प्रश्नों को हमें मानक रूप में लिखना है। तो देखिए, मानक रूप का मतलब होता है कि यदि घातों को घटते क्रम में लिखने पर मानक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? यदि घातों को हम घटते क्रम में लिखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मानक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक रूप। तो देखिए, पहले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, घातों को हमें घटते क्रम में लिखना है। ये वाला सवाल दे रखा है 3x प्लस 2x की घात 2 माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ घातों को हमें लिखना है, वो भी अवरोही क्रम में लिखना है, वही मानक रूप कहलाएगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ी घात पहले 2x² प्लस 3x माइनस 3 बराबर, और यही आपका क्या हो जाएगा? मानक रूप हो जाएगा। ओके। घातों को घटते क्रम में लिखा है, यही आपका क्या होगा? मानक रूप हो जाएगा। ओके। अब देखिए, यहां 4x की घात 2 प्लस 5x, ये बराबर में दे रखा है 1। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 1 बराबर। तो देखिए, इनकी घातों को भी हमने घटते क्रम में लिखा है और यही आपका क्या हो जाएगा? मानक रूप हो जाएगा। ओके। अब देखिए, तीसरा प्रश्न को भी हमें मानक रूप में ही लिखना है। तो देखिए, 2y की घात 2, ठीक है, ये बराबर में है और बराबर को हम इधर पक्षांतर करेंगे 3y को, तो माइनस कितना हो जाएगा? 3y प्लस 7 बराबर, ये भी आपका मानक रूप हो गया। ओके। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन है। तो देखिए, बड़ी घात 7y²। अब इन दोनों को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो देखो, प्लस का है माइनस, तो काय का हो जाएगा? माइनस के 2y, ये माइनस का है तो काय का हो जाएगा? प्लस के 2y बराबर 0, और यही आपका क्या हो गया? मानक रूप हो गया। ओके। अब देखिएगा, ये दूसरा प्रश्न है। प्रश्न में कहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब देखिए, द्विघात समीकरण का मतलब है कि देखिए, ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण होगा। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इस कंडीशन में है तो वो द्विघात समीकरण है। तो अब देखिए, दूसरे का हम पहला प्रश्न लेके चल रहे हैं। द्विघात समीकरण हमें इसको सिद्ध करके लाना है, जांच करने के ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिएगा, हम पहले प्रश्न को ही लेके चल रहे हैं। सवाल में दिया है x प्लस 1 का वर्ग बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए, यहां पर जो दिया है x प्लस 1 का वर्ग, हम इसको सर्वसमता के माध्यम से खोलेंगे। तो देखिए, आपकी जो सर्वसमता है वो है a प्लस बी का वर्ग बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, ये वाली सर्वसमता है। इस सर्वसमता के माध्यम से हम x प्लस 1 का वर्ग को खोलेंगे। ठीक है। तो देखिए, पहले पद का वर्ग मतलब x का वर्ग, दूसरे पद का मतलब 1 का वर्ग प्लस दोनों का दोनों 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर। अब देखिए, यहां दिया आगे 2 इंटू एक्स माइनस 3, ब्रैकेट से पहले 2 है, तो ब्रैकेट से पहले 2 का मतलब है कि इस ब्रैकेट में 2 का हमें गुणा करना है। तो गुणा करिए, 2 का एक्स में गुणा करेंगे भाई, 2x माइनस 2 3 6। ओके। अब दोनों को हम इधर पक्षांतर कर लेते भाई, x², एक का हम वर्ग करेंगे 1, गुणा करेंगे 2x और 2 1 2x। ठीक है। अब देखिए, इन दोनों को इधर पक्षांतर करते हैं। जब पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये 2x प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस के 2x हो गया। ये माइनस का है तो प्लस के कितना है? 6 बराबर 0। देखिए, 2x माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा भाई? तो देखो, x² 6 और एक कितना है? 7 बराबर 0। अब देखिए, ये द्विघात समीकरण दिया है,
उच्चतम घात कितनी है? 2 है। जब उच्चतम घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा? लिख लीजिए। अतः उच्चतम घात 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। ओके, क्लियर? अब देखिए दूसरा प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब देखिएगा इस सवाल को, तो यहां जो दिया है सेम लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, देखिए ये भी ब्रैकेट में है और ये भी ब्रैकेट में है, तो इनका मतलब है कि आपस में इनका गुणा करना है। ओके, तो देखिए -2 का हम 3 में गुणा करेंगे तो -2 3 6, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2x। अब इन दोनों को हम इधर पसंद कर लेते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2x को इधर लाएंगे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस के 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 2x और 2x माइनस माइनस के जोड़ेंगे तो माइनस की होगा, माइनस 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 ही लगा जोड़ने में, 2 2 4 प्लस 6 बराबर 0। अतः उच्चतम घात 2 है, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण। ओके, अब देखिएगा तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न हम सरल करेंगे, जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ओके, तो देखिए सवाल दिया है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इजिकल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो देखिए दोनों ब्रैकेट में है, इधर भी दोनों ब्रैकेट में है। जब दोनों ब्रैकेट में है तो आपस में क्या होगा? गुणा होगा। इनका भी आपस में क्या होगा? गुणा होगा। ओके, तो देखिए आपस में हम गुणा कर लेते हैं। एक्स का यदि एक्स में हम गुणा करें तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब एक्स का वर्ग करेंगे तो प्लस के एक्स। अब -2 का हम एक्स में गुणा करेंगे भाई तो माइनस के 2x, -2 का प्लस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस के 2 बराबर। अब देखिए यहां x का x में करेंगे भाई एक्स स्क्वायर, x का 3 में करेंगे भाई 3x, -1 का x में करेंगे तो माइनस के 1x, और माइनस प्लस माइनस 1 का 3 में गुणा करेंगे 3। ओके, इन दोनों को इधर ही पसंद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर यहां कितना बचेगा? माइनस के एक्स बचेगा, -2 बराबर एक्स स्क्वायर, 3 में से 1 माइनस करेंगे भाई 2x बचेगा, -3। अब इन दोनों को इधर पसंद कर दे तीनों को। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स -2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3 बराबर 0। क्लियर है? देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये माइनस का देखो माइनस के 2x और माइनस के 1x कितना हो जाएगा? माइनस के 3x। ये 3 है प्लस के, ये माइनस के 2 है, कितना बचेगा भाई? 1 बचेगा बराबर 0। अब देखिए यहां देख रहे हैं आप, यदि यहाँ पे माइनस का भाग कर लीजिए, चलिए माइनस का भाग कर लेते हैं, तो 3x माइनस 1 बराबर 0। माइनस का भाग करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, माइनस का वो प्लस का, प्लस का वो माइनस का हो। अब देखिए उच्चतम घात कितनी है? अतः उच्चतम घात 1 है, अतः 3x माइनस 1 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का मतलब है कि जिसकी उच्चतम घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। ओके, आगे देखिए चौथा प्रश्न लेके चल रहे हैं।
देखिए चौथे प्रश्न में कहा है कि x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इजिकल टू x इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में है और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि आपस में गुणा करना होता है। ओके, अब देखिए ये x ब्रैकेट से पहले है और बाकी संख्या ब्रैकेट में है, तो x का मतलब है कि x का हमें ब्रैकेट वाली संख्या में गुणा करना है सभी में। तो यहां देखिएगा, यहां हम x का गुणा करते हैं पूरे ब्रैकेट में। देखो x का हम गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा भाई, x का 2x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर। अब x का 1 में करेंगे भाई 1x। अब माइनस 3 का करेंगे भाई तो माइनस के 3 दूनी 6x माइनस 3 और प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 3 एक 3 बराबर आपस में गुणा करिए है। यदि x का x में गुणा करेंगे भाई तो x स्क्वायर और x का 5 में करेंगे भाई 5x। ओके, आप सभी को पसंद कर लीजिए। तो देखो 2x स्क्वायर, आप x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस के x स्क्वायर, ठीक है। अब 6 में से आप 1 घटाएंगे तो माइनस के क्या बचेगा 5x, ठीक। प्लस 5x को आप इधर पसंद करें तो माइनस के 5x माइनस 3 बराबर 0। अब कितना बचेगा, तो देखो 2x स्क्वायर में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 5x कितना है भाई माइनस के 10x माइनस 3 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण की उच्चतम घात कितनी भाई 2 है, तो यह लिखिएगा अतः उच्चतम घात दो है, अतः एक्स स्क्वायर माइनस के 10x माइनस 3 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। अब देखिएगा पांचवा और छठा प्रश्न लेके चल रहे हैं, इनको हमें सरल करना है, ये देखना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ओके, तो देखिए पांचवा हम प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए दोनों ब्रैकेट में दिए हुए हैं, यह भी दोनों ब्रैकेट में दिए हुए हैं। जब ब्रैकेट में दिए हुए हैं तो आपस में इनका गुणा करना है और आपस में इन दोनों का गुणा करना है। तो देखिए हम गुणा करते हैं, यदि 2x का हम x में गुणा करें कितना हो जाएगा भाई 2x स्क्वायर। अब 2x का हम माइनस के 3 में करेंगे 2 3 6x। अब देखिए हम माइनस 1 का गुणा करेंगे तो माइनस के 1x और माइनस माइनस प्लस 3 बराबर। अब देख इनका आपस में गुणा करना, हमें x का x में गुणा करेंगे भाई 1x स्क्वायर। अब x का 1 में गुणा करेंगे भाई माइनस के 1x। अब हम 5 का करेंगे भाई 5x प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5। ओके, तो देखिए 2x स्क्वायर 6 माइनस के 1 माइनस के क्या आएगा 7x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का है, 5 में तो एक करके बचेगा 4x प्लस के बचेगा माइनस के 5। ओके, अब इनको इधर पच्छांत कर लेते हैं। जब पच्छांत करेंगे चिन्ह बदल जाएंगे भाई, 2x का पहले से है, एक्स स्क्वायर को हम इधर पच्छांत करें तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 7x, 4 को इधर पच्छांत करेंगे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा प्लस 3, 5 को इधर पच्छांत करेंगे माइनस का आएगा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ओके, तो 2x स्क्वायर में से माइनस का 1 घटाइए कितना बचेगा 1x स्क्वायर। 7 और 4 कितने आएंगे माइनस माइनस के भाई 11x हो जाएंगे और 3 और 5 कितने आएंगे 8 बराबर 0। और देखिए यहाँ पर उच्चतम घात कितनी है भाई 2 घात है। जब उच्चतम घात 2 है तो एक जी क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अतः उच्चतम घात 2 है, अतः एक्स स्क्वायर माइनस के 11x प्लस 8 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। ओके, तो देखिए ये क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया। अब देखिए हमें छठा प्रश्न हल करना है। तो छठे प्रश्न में बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का वर्ग दे रखा है। ठीक है, तो देखिए
हम इसको भी सरल करेंगे इसी तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहां पर हमें जो सरल समीकरण लगेगी, यहां पर सरल समीकरण लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए कौन सी सरल समीकरण लगेगी भाई, तो यहां मैं बता दूं लिख के, देखो a माइनस बी का वर्ग बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये वाली सरल समीकरण होती है, इस सरल समीकरण के माध्यम से इसको हमें खोलना है, ठीक है। तो देखिए ये आपका a है और ये आपका क्या है b है, तो x का वर्ग, a की जगह क्या आएगा x प्लस b की जगह कितना आएगा 2 का वर्ग माइनस 2, a की जगह x और b की जगह कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। ओके, अब देखिए x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4x। अब इनको सभी को इधर पसंद कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे भाई माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 4 को इधर पसंद करें तो प्लस के 4x प्लस 1 माइनस के 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए 3x और 4x कितना है भाई 7x, 4 में से 1 घटाएंगे तो माइनस के 3 बराबर 0। अतः उच्चतम घात 1 है, अतः 7x माइनस 3 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए 7वां और 8वां प्रश्न हमें सरल करना है, जांच करने के एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम 7वें प्रश्न को सरल करते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं दिया है कि x प्लस 2 की पावर 3 बराबर 2x इंटू एक्स माइनस 1। तो देखिए यहां जो दी है इसमें कौन सी सरल समीकरण लगनी है, इसका हमें पता लगाना है। तो यहां पर जो सरल समीकरण लगेगी वो ये वाली लगेगी, देखो a प्लस बी की पावर 3 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी, ये वाली सरल समीकरण है, यहां पर प्रयोग होनी है। ओके, तो देखिए जो x है ये आपका a है, 2 जो है वो आपके यहाँ क्या है b मान लिया, ठीक है। तो a की जगह कितना आएगा भाई x की पावर 3, a की जगह x आएगा पावर 3 है तो 3 लगा दी, प्लस b की जगह कितना आएगा 2, तो 2 की पावर 3 प्लस 3 a की जगह x, b की जगह 2 और ब्रैकेट में a की जगह पर x और b की जगह पर 2 बराबर। अब देखिए 2x का इसमें गुणा करना है, तो कर दिए भाई 2x स्क्वायर माइनस के 2x। ओके, एक्स क्यूब 2 का हम 3 बार गुणा करें 8 आएगा, 3 दूनी 6x ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 2x। अब देखिए हम 6x का इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 8 6x स्क्वायर 6 दूनी 12x। अब इन दोनों को इधर पसंद कर लो तो माइनस के 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर बराबर 0, पसंद करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। तो देखो एक्स क्यूब प्लस 6 में से हम घटाएंगे 2 कितना बचेगा 4, एक्स स्क्वायर 12x 2x कितना है 14x प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए यहां पर जो दी हुई है अतः है उच्चतम घात 3 है, जब उच्चतम घात 3 है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0, एक द्विघात समीकरण
नहीं है। ओके, अब देखिए हमें 8वें प्रश्न को हल करना है। 8वें प्रश्न को भी हमें इसी प्रकार ही हल करना होगा। तो हम देख रहे हैं कि x की पावर 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 3 की पावर 3। तो आप देखिएगा x माइनस 3 की पावर 3 जो दे रखी है यहाँ पर भी कौन सी सरलसंख्या का प्रयोग होना है। तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी की पावर 3 इस वाली सरलसंख्या का प्रयोग होना है। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये सरलसंख्या है। इस सरलसंख्या का प्रयोग हम इस सवाल में करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा भाई x की पावर 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, अब देखिए इस सरलसंख्या को हम खोलेंगे तो देखिए x की पावर 3, ये x जो है वो a है, मान लीजिए 3 b की जगह लगेगा। ठीक है, b की जगह कितना आएगा भाई, माइनस के 3 की पावर 3 माइनस 3, a की जगह x, b की जगह 3 और ब्रैकेट में a की जगह x और b की जगह 3। क्लियर। अब देखिए x की घात 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x की घात 3, यदि 3 का हम 3 बार गुणा करेंगे 27 आ जाएगा। 3 तिया 9x ब्रैकेट में x माइनस 3। अब देखिए एक्स क्यू, वैसे एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल भी हो जाएगा, चलिए हम बाद में काटते हैं। ठीक है, प्लस 1 बराबर एक्स क्यू माइनस के 27। अब 9x का इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो देखो 9x स्क्वायर, ये माइनस का, ये प्लस का है माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 27x। सभी को आप इधर पसंद कर लीजिएगा। तो देखिए x की घात 3 माइनस, इसको इधर लाते हैं तो माइनस का एक्स क्यू माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस के 9 हो जाएगा, चूंकि माइनस का है और पसंद करना। ठीक है, माइनस एक्स 27 को इधर माइनस करेंगे भाई, पसंद करेंगे माइनस का हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस के 27 बराबर 0। यहां से एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से हम घटाएंगे 4, क्या बचेगा भाई 5, एक्स की घात 2, 27 एक कितना है 28 माइनस के एक्स, 27 एक 28 बराबर 0। यह देखिएगा यहाँ पर उच्चतम घात जो दी हुई है वो कितनी है भाई, 2 है। तो देखिए उच्चतम घात 2 है, अतः है 5x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 28 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है।